हेलो गाइस, दिस इज अदिति मेहता। आज हम लोग एवरेज के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल हम लोगों ने थोड़ा सा एवरेज के का कॉन्सेप्ट देखा था और उसके क्वेश्चंस करे थे। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, देन हम लोग ब्लड रिलेशन पर आएंगे, रीजनिंग के पार्ट। ओके, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन एवरेज का मैंने कल आपको बताया था दो कॉन्सेप्ट कि आपको एक इक्वेशन बनाना आना चाहिए और दूसरा उसका जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए, टोटल ऑफ नंबर अपॉन नंबर। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। मैं आपको पहले एक बार थ्योरी, उसका जो मीनिंग है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि कॉन्जुगेटिव द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव नंबर इज 20। ठीक, अब कॉन्जुगेटिव नंबर होता है जो लगातार एक के बाद एक के बाद एक आते हैं। ठीक, तो वो बोल रहा है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव नंबर इज 20। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लार्जेस्ट दिस नंबर इज। हमको जो लार्जेस्ट नंबर है वो बताना है, ठीक है। तो हमको पता है, क्या पता है हम लोग को कि एवरेज ऑफ, है ना, एवरेज ऑफ 7 नंबर्स कितना है 20। ठीक, कॉन्जुगेटिव नंबर्स। अब हम यहाँ क्या मानेंगे कि इफ लेट में इफ फर्स्ट नंबर इज x। ठीक, अगर फर्स्ट नंबर x है तो फिर कंटिन्यूसली हम चला सकते हैं x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 एंड x+6। राइट, गेट इट। ये हमारे पास हो गया। अब देखो, अब इसका हम लोग निकालें, अब हम लोग लिखेंगे एवरेज। ठीक, सॉरी, एवरेज हमारे पास क्या दे के रखा है, ऑलरेडी 20 दे के रखा है। अब 7 नंबर्स, ठीक, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 x+6 प्लस x+7। x+6 से आएगा ना, 7 नंबर से बोले। देखो, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन जितने नंबर्स है उतने। तो कितने नंबर्स है हमारे पास, 7। अब हमको यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट नंबर यही होगा, ये हमारा निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140 आएगा। 7 × 2 और ये 0 140 है ना। x कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7x प्लस ये कितना है 1 3 3 3 6 6 और 4 10 10 प्लस 6 कितना होगा 16 16 प्लस 5 कितना होगा 21 इज इक्वल्स टू 140। ठीक, 7x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 21 है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर 140 माइनस 21, 7x इज इक्वल्स टू 9 1 1 1 1 9 आएगा। ठीक, अब मैं इधर करती हूँ, सॉरी बचा हुआ ऊपर 119 x इज इक्वल्स टू, इक्वेशन सॉल्व करना आई होप आपको आती है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर इक्वल के इस साइड कोई चीज मल्टीप्लाई पे है तो जब वो उस अपोजिट साइड जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाएगी। अगर इक्वल की इधर की साइड कोई भी चीज प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कुछ में भी होगी तो वो उसके जाके उसके अपोजिट हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चली जाएगी, माइनस में तो प्लस में चली जाएगी। ठीक, अब x इज इक्वल्स टू 119/7। अब हम इससे अगर करते हैं तो क्या आएगा 7 बचे कितने 3 या 4 है ना, 7 है ना। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 17 आ गया। अब हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। अब ऑब्वियसली इन सब में लार्जेस्ट x+1 ही है, तो हम x+1 में वैल्यू पुटअप करेंगे। 17 + 6 कितना हो जाएगा 15 25 आंसर हमारा, सॉरी 23 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। अगर आपको कोई करेक्शन लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक बार मैं समझा देती हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। एक बच्चे के मार्क्स गलत गलत डल गए, ठीक है, हम ये मानते हैं कि जो रिजल्ट बना उसमें एक बच्चे के मार्क्स गलत डल गए, है ना। 63 की जगह क्या हो गया, 83 डल गए, ठीक, 63 की जगह 83 डल गए, है ना। इस वजह से जो पूरी क्लास का जो एवरेज था, है ना, जो पूरी क्लास का जो एवरेज था वो कितना आधा ज़्यादा हो गया, मतलब आधा बढ़ गया। तो हमको वो नंबर निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, नंबर निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो दो कंडीशन यहाँ पर आएगी। टोटल स्टूडेंट हमें नहीं पता है कितने, है ना, तो वो x हो गया, है ना। हमें नहीं पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक। अब क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि पहले जो टोटल स्टूडेंट हमें नहीं पता है ना, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, t/n, टोटल बाय नंबर, है ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि करेक्ट, है ना। पहले तो हम लोग देख लेते हैं पहले करेक्ट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है वो, कि t टोटल बाय n, ठीक। और इधर रॉन्ग वाला देख लेते हैं, है ना, टोटल बाय n। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये है ना, क्योंकि ना हमको नंबर्स पता है ना हमको टोटल पता है, कुछ नहीं पता। tn प्लस, अब करेक्ट क्या है, 83 की जगह क्या हुआ, 63 की जगह 83 हुआ था, है ना। तो ये करेक्ट तो क्या हो गया, है ना। अब ये क्या है, जब, और यहाँ क्या आएगा 83, क्योंकि ये रॉन्ग था, है ना। अब देखो ये ज्यादा हुआ, यहाँ गलत डल गया था, इसलिए ज्यादा हो गया था। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम प्लस का करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है, हम यहाँ प्लस करेंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम इस इक्वेशन को इधर लेके आ जाते हैं, t प्लस 63n हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पूरा टर्म प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। t प्लस 83n इज इक्वल्स टू 1/2, हमको n निकालना है ना, ठीक। अब देखो क्या होगा, n, एक ऊपर कर देती हूँ मैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो देखो क्या होगा कि जो हमारा ये तो जब बेस सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो यूनिट जो कॉमन टर्म है वही आ जाती है ना। n t प्लस 63 माइनस टी माइनस 83 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक। माइनस जब अंदर जाएगा तो टर्म, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब वो अंदर जाता है तो सारे साइन चेंज कर देता है, सब प्लस के माइनस होगा, ठीक। कैंसिल कैंसिल, है ना, टी से टी कैंसिल, प्लस माइनस। अब 83 माइनस ये -20 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई करो, -40 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू n, है ना। प्लस का माइनस का 83 हो गया था ना, हाँ ठीक है। हम लोगों ने वो टर्म गलत इधर से इधर कन्वर्ट करी थी ना, हम इधर लेके आते तो वो चीज़ माइनस की प्लस में हो जाती। ये वाला जो था मैं इसको इधर लेके आई और ये उधर गया तो ये माइनस में हो गया, सेम चीज़ है ना, यहाँ माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ हमारा, n इज इक्वल्स टू 40 आ गया आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट और करेंगे उसके बाद, ठीक। क्या दे के रखा है, द एवरेज वेट ऑफ ऑल क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35, ठीक है। 24 स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना है, टोटल ऑफ 24/24 कितना है, 35 kg, वो बोल चुका, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ द टीचर इन इज इंक्लूड द एवरेज राइज बाय 400 ग्राम, ठीक। ये हमारा स्टूडेंट का है। अब वो बोल रहा है कि उसमें हम एक टीचर इंक्लूड अगर कर दे तो जो हमारा वेट होगा, इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट का वेट है 35, अगर बच्चे को जोड़ दें, ठीक, प्लस टीचर जोड़ गए ना, टीचर का मान लेते x है,
ठीक, अगर बच्चे को जोड़ते हैं तो अगर टीचर को जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, बच्चों के साथ, तो क्या हो जाएगा, वेट 400 ग्राम बढ़ जाएगा। अब जब यहाँ पर यूनिट किलोग्राम की है तो हमको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स 35 में अगर 0.4 प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 35.4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 35.4। अब क्या होगा, यहाँ से पहले तो स्टूडेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। हाँ सॉरी, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको निकालना है कि जो टीचर का वेट है, मतलब जो एक्स है वो कितना है, वो निकालना है हमें, है ना। तो पहले तो स्टूडेंट का निकाल के यहाँ पुटअप कर देंगे तो ऑब्वियसली फटाक से आंसर आ जाएगा 35 मल्टी 24। करो फटाफट कैलकुलेशन, 35 मल्टी 24, 840 क्या आ रहा है, 840, इसको यहाँ पुटअप कर दो। 840 प्लस एक्स अपॉन 25 मल्टी 30 इज इक्वल्स टू 34.5, 35.4। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, 840 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 35.4 मल्टी 25 कितना होता है, यहाँ साइड में करो, 35, ये कितना होगा 100 होगा, 125 प्लस 135 5, 950, 887 आएगा। ठीक, कितना आ रहा है 887, उसको प्लस करेंगे तो ठीक, 840 प्लस एक्स, जब आप x इज इक्वल टू 887 माइनस 840 करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 747 आंसर आ रहा है। मतलब टीचर का वेट कितना है 47। आई होप आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना। अगर आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक, एवरेज के इतने ही क्वेश्चन आते हैं। जनरली मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिला के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और हमको वहाँ से सारे नंबर खींचने पड़ते हैं, क्योंकि नेट JRF में अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा गया है सो हाईली चांसेस कि आप JRF में आ जाएंगे, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। पेपर 2 अब आता है ब्लड रिलेशन, मतलब संबंध। अब हमें पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले रिलेशंस पता होने चाहिए कि पर नानी पर दादा, ये इसको हम कैसे जमाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी खुद की जो जनरेशन होती है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक, अब हमारी जनरेशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे और हमारी बाद वाली जनरेशन को हम नीचे डाउन करते जाएंगे। ठीक, ये तरीका है, आप बहुत इजीली इसे समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारी पहले वाली जनरेशन है, जस्ट लाइक हमारे फादर के फादर, उनको हम लोग इसमें सेम मदर वाले रिलेशंस में आ जाते हैं कि मदर के फादर, मदर की मदर, वो वाले, उनको हम लोग अपलिफ्ट करते जाएंगे। ठीक, इन साइन के थ्रू हम हमारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ फैक्ट बेसिस पर होते हैं और कुछ स्टेटमेंट के बेसिस पर होते हैं, कुछ कोर्ट के बेसिस पर होते हैं, है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे फैक्ट के बेसिस पर। ठीक, पहला क्वेश्चन फैक्ट के बेसिस पर देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक्स वाई की माँ है। एक्स जो है वो क्या है, वाई की माँ है, मतलब वाई की मदर कौन है, एक्स है। ठीक, लेकिन वाई एक्स का पुत्र नहीं है, है ना। आप बताएं कि वाई एक्स का कौन है,
ऑब्वियसली अगर ये सन नहीं है तो डॉटर है। कॉमन सेंस की बात है, जब उसने क्लियर बोल दिया दो जेंडर होते हैं, फीमेल होती है मेल होता है ना। अगर उसने वो चीजें क्लियर कर चुका है कि ये इसकी माँ है, और अगर वो बोला कि पुत्र है तो ऑब्वियसली पुत्र की डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी आर के पिता है। पी जो है वो आर के पिता है। आर के पिता कौन है? पी है। चलो ठीक है भाई साहब, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? एस क्यू के पुत्र है ना। जो एस है, थोड़ा हम लोग साइड में बना लेते हैं, फिर हम लोग कनेक्ट कर देंगे। जो एस है, ठीक, वो किसके पुत्र है? क्यू के। मतलब ठीक, एस क्यू के पुत्र है, मतलब एस के फादर कौन है? फादर मदर जो भी है वो क्यू है। टी पी के भाई है, ठीक, इक्वल जनरेशन हो गई। पी और टी क्या है? भाई बहन है। आर एस की बहन है। जो आर है वो एस की बहन है। चलो ठीक है सर। क्यू का टी से क्या रिलेशन है? क्यू का टी से क्या रिलेशन है? अब देखो, अब हमें ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, ये दोनों भाई बहन है ना, और इसने क्या बोला था कि ये इसका क्या है? एस एस क्यू का पुत्र है, मतलब ये क्या हो गया? सन है। ठीक, ये क्या हो गया? सन है। और पी पिता है, दैट मीन्स क्यू मदर है ना। तो क्यू और टी का संबंध हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा भाभी वाला रिलेशन। आ रहा है समझ कुछ? ऑब्वियसली देखो, उसने क्लियर बोल दिया ना कि ये पिता है। क्या बोला उसने? कि ये पिता है। अब जब ये दोनों भाई बहन है तो ये माता हुई, ये मदर हुई। जब ये फादर है तो मदर हुए, और जब ये फादर के भाई है तो ऑब्वियसली इसमें भाभी वाला रिलेशन हुआ इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी का भाई है, मतलब ए और बी भाई बहन है। ए बी का भाई है, मतलब ये क्या हो गया? ब्रदर है ना। इसका जेंडर हमको पता है, ब्रदर है। फिर क्या बोल रहा है? बी सी का भाई है। बी जो है वो सी का भाई है, ये भी ब्रदर है। चलो ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे हैं? सी डी का पति है। जो सी है वो डी का हस्बैंड है। जो सी है वो डी का हस्बैंड है, ठीक, और ये वाइफ है। आ रहा है समझ? और डी डी का ई में संबंध होगा। अच्छा, एक लाइन भूल चुके हैं ना बीच में। क्या बोल रहा है? हाँ, ये जो सी और डी वाला लाइन हो गया ना, उसके बाद बोल रहा है ई ए का पिता है। जो ई है वो ए का पिता है, ठीक। ई क्या है? ए का पिता है, मतलब ये क्या है? फादर है। मतलब ये इन सब का फादर है, इन सब का फादर है। ऑब्वियसली इसका भी फादर है, इसका भी फादर है ना, क्योंकि ये तो हस्बैंड है और ये सब भाई है एक दूसरे के, है ना। अब वो बोल रहा है कि इसका और इसका रिलेशन बताओ। ऑब्वियसली पुत्र वधू बोल सकते हो आप इसको, है ना। मतलब बेटे की वाइफ वाला रिलेशन हो गया। जब जब ई ए का पिता है तो बी और सी का भी पिता ही हुआ ना, फादर ही हुआ ना। तो ऑब्वियसली जब सी हस्बैंड है और डी वाइफ है, और वाइफ और फादर का रिलेशन निकालना है, तो वो इन लॉ वाला रिलेशन हुआ। इस टाइप से फैक्ट बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इन्हें हमको एरो के थ्रू अगर हम समझेंगे कि अगर हमारी इक्वल जनरेशन की बात हो रही है तो हम ये वाला एरो यूज करेंगे। अगर हमसे पहले वाली जनरेशन की बात हो रही है, जस्ट लाइक कि हमारे फादर के फादर, यानी दादा दादी नाना नानी की बात अगर हो रही है, तो हम ऐसे अपलिफ्ट ऊपर की साइड एरो शो करेंगे। अगर हमारी बाद वाली जनरेशन की बात हो रही है, हमारे सन डॉटर और उनके बच्चों की बात हो रही है, तो हम उसको डाउन करके शो करेंगे। इससे जल्दी हो जाता है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है वो? स्टेटमेंट के बेसिस पर। अब स्टेटमेंट कैसे देगा वो, है ना। एक पुरुष का परिचय देते हुए, है ना, एक मेल का
इंट्रोडक्शन देते हुए सुधा ने कहा, है ना, क्या कहा सुधा ने? वह मतलब ये कौन? वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है। मतलब मेरी मदर का भाई क्या हुआ? मेरी मदर का भाई क्या हुआ? मामा, है ना, भाई का पुत्र, मतलब मेरा भाई हुआ। अब बताओ वह पुरुष सुधा का कौन है? ऑब्वियसली मेरा भाई है ना। मेरी मदर का भाई, दैट मीन्स मेरे मामा, उनका बेटा है, मतलब ऑब्वियसली मेरे मामा का बेटा है ना। इस टाइप से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? फिर आते हैं कोड ऑफ सिंबल्स। अब देखो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको थोड़ा चिल माइंड से सॉल्व करना, क्योंकि तो बहुत लंबे स्टेटमेंट होते हैं, थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं और इसमें सिंबॉलिक क्वेश्चंस होते हैं। कैसे? सबसे पहले उसने क्या बोला कि एस क्रॉस टी, इसका मीनिंग है एस टी की माता है, मतलब एस जो है वो टी की क्या है? मदर है। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिया। सेकंड बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है? एस प्लस टी, दैट मीन्स एस टी का पिता है ना। जो एस है वो टी का फादर है ना। ये वाला ये चीज बोल रहा है फादर वाला, मतलब कि ये वाला साइन मदर शो कर रहा है, ये वाला साइन फादर शो कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एस माइनस टी, दैट मीन्स एस टी की बहन है, जो है वो एस जो है वो टी की सिस्टर है, मतलब कि जो माइनस का साइन है वो किसको शो कर रहा है? सिस्टर को। देन फोर्थ है, अच्छा इन्हें देके रखे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस जानकारी के आधार पर आपको निम्न विकल्पों में से यह विकल्प चुनना है जो दर्शाता है कि ए टी का दादा है। ठीक, अब हमको क्या देखना है? दादा, दैट मीन्स फादर वाला रिलेशन, हमको यही वाला कंटिन्यू करना है। फादर के फादर, है ना, मतलब प्लस वाला ही शो करना है। ए टी का दादा है, मतलब क्या शो करेंगे अब हम? अब देखो कैसे शो करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए। अब 4 ऑप्शन में कहाँ लिखूं? इधर लिख देती हूँ ना। सबसे पहला ऑप्शन दिया है हमको ए प्लस एस प्लस बी माइनस टी, ठीक है। दूसरा दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस टी। थर्ड दिया है ए प्लस बी माइनस सी क्रॉस टी। नेक्स्ट दिया है ए माइनस सी प्लस बी क्रॉस टी। अब देखो, अब हम एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। ए प्लस टी, दैट मीन्स एस प्लस टी बोला था, मतलब टी का, मतलब एस का फादर कौन है? ए है। बी का फादर कौन है? ये है। अब माइनस बोला है, दैट मीन्स ये भाई बहन है, ये भाई बहन है तो इसका फादर ही इसका फादर है, दैट मीन्स ये दादा हो गया। आ रहा है समझ? इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आगे का हम लोग कल देखेंगे। और अगर आपको थ्योरी पढ़ना है नेट जेआरएफ में, ये तो प्रैक्टिस वाली यूनिट्स वगैरह, अगर आपको थ्योरी वाली यूनिट्स भी पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा पढ़ाऊँ। और अगर आपको हिंदी लिटरेचर भी पढ़ना है नेट जेआरएफ का, तो आप वो भी बताएं। थैंक यू।